हेलो फ्रेंड्स, आर होम किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मल्टी कलर केक होता है जिसे हम रेनबो केक कहते हैं। इसमें इतने सारे कलर होते हैं ना कि ये खुद में ही एक अट्रैक्शन है। तो मैं आज पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं फिर से आपके लिए नए वीडियोस ला सकूं। घर पर भी अब आसानी से केक बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी बेकिंग के बारे में जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा तो मेहनत हर चीज़ में लगता है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसे दिल से करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का रेनबो केक। रेनबो केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 350 ग्राम जितना वनीला प्रीमिक्स लेकर उसका एक बैटर तैयार किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका घोल तैयार करेंगे और साथ में 3 से 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे अनफ्लेवर्ड। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो आपको दिख रहा होगा। उसके साथ ही हमने उसे डिवाइड किया है। उसका वेट करने के बाद उसे हम डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में। 6 पार्ट में डिवाइड करके उसके अलग-अलग कलर 6 बाउल में डालकर अलग-अलग कलर उसमें डालकर उसका एक कलरफुल बैटर तैयार करेंगे। मेरे पास हाफ केजी के 3 ही मोल्ड थे, तो मैंने इसे 2 ट्रिप में तैयार किया है। तो सबसे पहले मैंने 3 को एक बार बेक किया, जिसका टेम्परेचर मैंने रखा है 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 मिनट के लिए इसे बेक किया है, क्योंकि ये पहले से ही कम क्वांटिटी में थी, पतली थी, तो जल्दी बेक हो जाएगा। तो इस तरह हमारा केक दोनों खेप बेक हो चुके हैं और अब हम इसके लिए इसे जब तक ठंडा होने छोड़ देते हैं तब तक हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्रीम लिया है 450 ग्राम जितना क्रीम लिया है। चिल्ड क्रीम था, फ्रीजर से निकाल कर उसे बाहर रखा था और जब इसमें थोड़ा-सा इसका कर्ड जैसा टेक्सचर आ जाए तो उसको व्हिप करना शुरू करते हैं। व्हिप करते हुए इसे देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा-सा व्हिप हो जाता है तो उसका थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाएँगे, फिर बाद में स्पीड कम करेंगे और जब देखेंगे कि इसमें एक टेक्सचर आना शुरू हो गया है तो उसे चेक करेंगे कि अगर इसमें पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब ये क्रीम व्हिप हो चुका है। ओवर व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्रीम जब व्हिप होके हो जाए तो अब हम आगे के स्टेप की तरफ जाएँगे। तो अब देख सकते हैं कि ये 7 तरह के हमने स्पंज तैयार कर लिए, 7 कलर के। मैंने अलग-अलग क्रश और एसेंस यूज़ किए हैं 6 तरह के और 6 तरह के स्पंज कलर बेक किए हैं। एक क्लीन बेस बोर्ड पर स्पंज डालकर उस पे शुगर सिरप से सोक करेंगे। थोड़ा-सा क्रीम डालेंगे और व्हाइट चॉकलेट का गनाश मैंने तैयार करके रखा है, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट के साथ क्रीम का ना टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा आता है। मैं गारंटी लेती हूँ कि नॉर्मल बेकरी में इस तरह से कोई नहीं बनाएगा। उन्हें बस किसी तरह केक जो बना के देना है उनके डिमांड के हिसाब से, उसको लुक वाइज़ होना चाहिए। टेस्ट का जो ब्रांडेड केक शॉप होते हैं ना, जो आपसे डिमांड करते हैं कि उनका केक का प्राइस ये है और आपको उतना ही पे करना है, बस आप पे करके लेते हैं। बेकरी छोटे-छोटे बेकरी वाले सस्ता देने के पीछे रीज़न है कि बहुतों को सिर्फ़ केक चाहिए होता है, उसके टेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं है। उन्हें केक कटिंग करना होता है या तो फिर केक एक-दूसरे के चेहरे पे लगाना होता है। लेकिन जब कोई किसी होम बेकर से केक लेता है, तो उसका इंटेंशन उसका टेस्ट होता है। उसे उस केक को खाना होता है, अपने परिवार के बीच बाँट के खुशियाँ मनानी होती है। तो मेरी ही कोशिश तो यही होती है कि मेरे टेस्ट की वज़ह से लोगों के खुशियों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो, किसी को कोई कंप्लेन ना हो, तो अपनी पूरी कोशिश और पूरे दिलों से ये मैं केक बनाती हूँ। तो अब इस केक के लिए हमने एक-एक करके सारे आइसिंग कर लिए हैं, एक-एक लेयर पर अलग-अलग क्रीम डाल के, अलग-अलग फ्लेवर के, अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप चॉकलेट के गनाश डालकर उसके क्रश डाल लिए और एक-एक करके सारे जितने भी स्पंज मैंने बेक किए थे अलग-अलग कलर के, जो एक के बाद एक होना चाहिए, जैसे रेनबो में होता है ना, एक के बाद एक सीरियल तरीके से, उसी तरह मैंने पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इस तरह का स्पंज सेट किया है। इसकी आइसिंग के दौरान मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम यूज़ ना करूँ, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। इसलिए कम से कम क्रीम कोशिश करती हूँ मैं डालने की और बहुतों का डिमांड होता है कि प्लीज़ केक में क्रीम कम डालिएगा, तो मैं उससे भी कम कर देती हूँ, क्योंकि उनका ख़ास डिमांड होता है। इस तरह करके हमारा एक-एक करके पूरा आइसिंग हो चुका है, अंदर का जो भी उसका है लेयरिंग मैंने कर लिया और अब इसे थोड़ी देर के लिए हम
फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ेंगे। इसके क्रम कोटिंग होने के बाद एक बार थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ना ज़रूरी होता है ताकि ये सेट हो जाए, और जब इसके ऊपर हम दूसरी लेयरिंग कोटिंग करें तो ये अच्छे से कोट हो जाए, कोई भी क्रम बाहर ना आए। इसके साथ अब हम इसमें अलग-अलग पाइपिंग बैग में अलग-अलग कलर के क्रीम जो भर के तैयार किया था, उसे एक-एक करके उसके बाहर के लेयर पे डालेंगे और घुमा-घुमा कर इसको सेट करेंगे पायलेट नाइफ से। और पायलेट नाइफ से होने के बाद फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ी फिनिशिंग और आनी चाहिए, तो आपके पास अगर स्क्रैपर है, मार्केट में मिल जाता है, तो स्क्रैपर से कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी एक पतला-सा होता है जैसे कि एक्स-रे पेपर, एक्स-रे का बोर्ड जो होता है, उस पे भी आप उसको कट करके कर सकते हैं। अब ये हमारा बेसिक रेनबो केक तैयार हो चुका है। अब इसके डेकोरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक चॉकलेट गनाश जो हमने पहले से बनाया था, उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी पतली करेंगे, ड्राइंग कंसिस्टेंसी में, और उसे एक पाइपिंग बैग में भरकर उसके बॉर्डर पे साइड-साइड से ड्रिप करेंगे केक के ऊपर, और फिर बाद में जो बचे हुए गनाश हैं, उसे टॉप पर फैलाएँगे और फैलाते हुए पायलेट नाइफ से एक स्पाइरल डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही केक के टॉप पे अच्छा डिज़ाइन तैयार होके आता है। इसके साथ ही अब हम इसके साइड जो बॉर्डर है ना ऊपर के, उस पर भी कुछ डिज़ाइन डालना है, तो एक नोज़ल डाल दिया पाइपिंग बैग में और उसमें क्रीम डालकर ये फ्लावर जैसा टेक्सचर तैयार किया। इसके साथ पूरा बॉर्डर इसी से डेकोरेट करेंगे और अब हमारा ये केक बनकर तैयार हो चुका है। मेरे पास कुछ मल्टी कलर जैसे चिप्स, छोटे-छोटे चिप्स थे, तो उसे मैंने बॉर्डर पर ऐसे स्प्रिंकल किया और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। देखिए बर्थडे के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा ये बर्थडे केक। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। मैं अपने घर से ही एक होम बेकरी चलाती हूँ और मैं इस तरह के केक वहाँ तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरे किसी भी सुझाव की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।